हेलो एवरीवन। सो कॉमन एरर्स डे 3 है। आज कॉमन एरर्स है मॉडल के ऊपर है और ये प्रेजेंट पास्ट से मिक्स्ड है। सारे सेंटेंसेस गलत है, आपको सही करना है। पहला सेंटेंस है कि ही मस्ट गोज टू ऑफिस एवरी डे। एक कॉमन सेंस है कि जो मॉडल होता है वो अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। तो अगर मैं यहाँ पर ही कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ही, तो ही मस्ट, अब मैं गोज नहीं कह सकता, गो कहना पड़ेगा। ही मस्ट गो टू ऑफिस एवरी डे। कॉमन सेंस ये है कि जितने भी मॉडल्स होते हैं, ये आपका मॉडल है, तो मॉडल अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है। तो इसलिए अगर कोई मॉडल है तो मॉडल के साथ अगर आप गोज कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप किसी मॉडल के साथ वेंट कहेंगे तो भी गलत हो जाएगा। ऐसे लिख देता हूँ, वेंट कहेंगे तो भी गलत हो गया। अगर आप मॉडल के साथ गॉन कहेंगे तो भी गलत हो गया। डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। अगर आप किसी मॉडल के साथ मान लीजिए गोइंग कह रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं, तब भी ये गलत हो जाएगा। तो वो अपने बगल में बेस फॉर्म लेगा। अब गॉन लगाने के लिए अगर गॉन की जरूरत पड़े तो बीच में फिर हैव लगाना पड़ता है। शुड हैव गॉन, माइट हैव गॉन, मस्ट हैव गॉन। तो ये सब मॉडल क्लास में तो मैं सिखाता ही हूँ। फिलहाल ये मैं कॉमन एरर करा रहा हूँ, तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। डिटेल तो मैं अपने ऑनलाइन क्लास में कराता ही हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, शी कैन अंडरस्टैंड दिस रूल इजीली। अब होता क्या है गाइस, लोगों को आदत क्या है, उन्हें लगा कि भाई अगर शी है, मान लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं, तो शी है, तो शी के साथ हम क्या बोलते हैं, शी अंडरस्टैंड्स, वो समझती है, वो ऑफिस जाती है तो शी गोज करके बात करते हैं, शी गोज टू ऑफिस। लेकिन मॉडल के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने शी लगाया और अगर आपने शी के बाद कोई मॉडल लगा दिया, तो मॉडल के बाद तब भी वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। आप ऐसा नहीं कि शी के अकॉर्डिंग आप उसमें एस या एस लगा दोगे। अगर मैं कहता हूं कि शी कैन, तो शी कैन अंडरस्टैंड अगर है, तो आप उसको शी देख करके अंडरस्टैंड से नहीं कर सकते। आपको अंडरस्टैंड ही बोलना पड़ेगा कि शी कैन अंडरस्टैंड दिस रूल इजीली, तब जाकर ये करेक्ट हो जाएगा। तो कैन के बाद अंडरस्टैंड से नहीं आएगा, बेस फॉर्म आएगा। शी देख करके नहीं कंफ्यूज हो जाना है, राइट। चलिए अगला है, दे मस्ट बी वेंट टू टेम्पल येस्टरडे। अब बात येस्टरडे की हो रही है, बात हो रही है पास्ट की। तो पास्ट में जाते क्या होता है, देखिए अगर आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट टाइम, कलर चेंज करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी लगे कि हाँ यार मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। पास्ट टाइम में होता क्या है कि जो आपका मॉडल है, उस मॉडल के बगल में बेस फॉर्म हैव लगेगा और हैव के बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तब जाकर आप पास्ट में एंट्री करते हैं। तो यहां लिखा हुआ कि दे मे बी वेंट टू टेम्पल येस्टरडे, कैसे हो सकता है, बी तो होगा नहीं, पास्ट में जाना है, तो मे के बगल में हैव लगाइए, दे मे हैव, और हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, दे मे हैव गॉन टू द टेम्पल येस्टरडे। अब जाकर के करेक्ट हुआ, ठीक है। मे हैव गॉन, तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला ये सही है। इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, ये सही। यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। बात वही है कि शुड यानी कि मॉडल, तो मॉडल अपने बगल में वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, तो यू शुड फॉलो होगा, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। तो ये जाकर के करेक्ट आपका हो गया। और देखिए, ही माइट फेल सिक लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट लिखा हुआ है, लास्ट नाइट मतलब कि पास्ट, और यहां माइट फेल सिक लिखा हुआ है, तो पास्ट की कहानी आपको पता है कि मॉडल के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हैव, और उसके साथ V3, तो ही माइट हैव फेल, तो फॉल से फेल बना तो थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाएगा, ही माइट हैव फॉलन सिक लास्ट नाइट। अब करेक्ट हो गया ये, नाउ इट इज करेक्ट। और देखिए, वी विल कैन फिनिश दिस वर्क टुडे। अब एक साथ दो मॉडल्स नहीं आ सकते, विल को भी छोटा मोटा तो मॉडल ही है, कैन भी मॉडल है, तो दो कैसे लगा दोगे आप, या तो ही कैन बोलो या ही विल बोलो। मान लो अगर विल बोलना है तो वी है तो वी विल फिनिश दिस वर्क टुडे। कैन बोलना है तो वी कैन फिनिश दिस वर्क टुडे। एक साथ नहीं बोल सकते, अलग अलग बोल सकते। शी ऑट रिस्पेक्ट हर एल्डर्स। अब ऑट है, ऑट की कहानी क्या होती है,
ये ऑट के साथ आपको टू लगाना पड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा कि शी ऑट टू, ये इतना बड़ा ये ऑट टू है, ठीक है। अब ये ऑट टू अपने बगल में वर्ब का बेस फॉर्म लेगा, हमें वो इन्फिनेटिव जैसा लगता है, ठीक है। ये मॉडल में बस यही इकलौता ऐसा है जो ऐसा काम करता है। तो शी ऑट टू रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, ओके। ऑट टू का मतलब उसे ऐसा करना चाहिए, उसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, शुड वाली फीलिंग देता है। ही मस्ट एट समथिंग बिफोर द मीटिंग, बिफोर द मीटिंग मतलब पास्ट की बात हो रही है कि मीटिंग से पहले, या तो मीटिंग से पहले उसने कुछ खाया होगा, या मीटिंग से पहले उसे कुछ खाना चाहिए, ये फ्यूचर भी हो सकता है, यार मीटिंग से पहले उसे कुछ खा लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम ऐसे बात करेंगे, ही मस्ट ईट कर देंगे, सेकेंड फॉर्म नहीं चाहिए, ही मस्ट ईट समथिंग समथिंग बिफोर द मीटिंग, ये रहने दीजिए। पास्ट अगर होता तुम मस्ट हैव ईटन कर देते, तो इसको मैंने अभी पास्ट में नहीं लिया, ताकि क्योंकि अगर ऐसा आ जाए तो इंसान जनरली सोचेगा कि अच्छा मीटिंग अभी हुई नहीं है, मीटिंग से पहले उसे कुछ खा ही लेना चाहिए। आई कुड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, अब आई कुड कंप्लीटेड तो नहीं हो सकता है, या तो कुड हैव कंप्लीटेड होता है या कुड कंप्लीट होता है। तो अब इसमें कोई येस्टरडे वेस्टरडे लगा नहीं है, तो हम इसको मान के चलें कि आई कुड कंप्लीट कर दीजिए, आई कुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अच्छा, इस कुड का क्या मतलब है? इस कुड का एक मतलब हो सकता है, यह है कि भी हो सकता है कि मैं प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर लूँ, चांस है, ये भी हो सकता है। तो इसको जरूरी नहीं कि आप इसको पास्ट में सोचें कि मैं कर सकता था, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, हो सकता है, पॉसिबल ऐसा कर ले। दे मे फॉरगेट माई मैसेज येस्टरडे, अब इसमें येस्टरडे लिखा है, ये पक्का पास्ट की बात है, तो पास्ट में मॉडल के साथ हैव लगता है और V3 लगता है, तो हम क्या बोलेंगे? दे मे हैव फॉरगॉटन माई मैसेज येस्टरडे, दे मे हैव फॉरगॉटन माई मैसेज येस्टरडे। अब जाकर के करेक्ट हो गया। यहाँ कि यू शुड गो देयर येस्टरडे, फिर येस्टरडे है, तो अगर पास्ट है तो मॉडल के साथ हैव लगता है और V3 लगता है, तो क्या होना चाहिए? यू शुड हैव गॉन देयर येस्टरडे। अब करेक्ट हो गया आपका, देखिए शुड हैव गॉन देयर। ही कैन फिनिश्ड हिज वर्क नाउ, अब नाउ लिखा हुआ है और कैन के साथ फिनिश्ड लिखा हुआ है, तो कैन तो अपने बगल में भाई बेस फॉर्म लेगा, तो क्या होना चाहिए? ही कैन फिनिश हिज होमवर्क, ही कैन फिनिश हिज होमवर्क नाउ, वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। देखिए, शी वुड कम्स अर्ली इफ शी इज फ्री, कह रहे कि अगर वो फ्री है तो वो जल्दी आ जाएगी, अंदाजा है, ये हो सकता है जल्दी आ जाए, तो शी वुड कम होगा, क्योंकि मॉडल अपने बगल में वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, तो शी को देखकर कम्स नहीं लगा सकते, तो शी वुड कम अर्ली इफ शी इज फ्री, अगर वो फ्री होगी तो जल्दी आ जाएगी, इफ शी इज फ्री, ये है। अच्छा, जनरली जैसे ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है बोलचाल की भाषा में सही है, लेकिन फ्यूचर का जो कंडीशन होता है ना, वो वुड में नहीं विल में होता है। तो अगर ये कायदे से अगर ऐसा होता कि शी विल कम अर्ली इफ शी इज फ्री, तो ये एकदम प्योर ग्रामेटिकली करेक्ट होता, मतलब ये होता एकदम प्योर ग्रामर होता है, ये प्योर ग्रामर होता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इफ शी इज फ्री शी वुड कम अर्ली, तो जब भी अगर रिजल्ट में शी वुड आ जाए तो इसको भी ग्रामर में गलत माना जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ग्रामर में कहता है कि इसको एक काम करो भाई, इसको ना वर कर दो, यानी कि ऐसे कर दो कि शी वुड कम अर्ली, और इसकी हिंदी ऐसे रखो कि वो जल्दी आती इफ शी वर फ्री, अगर वो फ्री होती। इसे बोलते हैं कंडीशनल सेकंड, बहुत बच्चों को शायद नहीं पता हो, ये कंडीशनल सेकंड कहते हैं इसको। अब इसमें कॉमन एरर था कि यहाँ कम्स लिखा हुआ है, तो कॉमन एरर में कई बार होता है कि ठीक है इफ शी इज फ्री, इसको हम मान लेते हैं मतलब कंडीशनल फर्स्ट में जाएंगे, एक विल की जगह वुड लगा दिया, एक डाउट में रख दिया, बट सही मायनों में ये भी बदलना चाहिए, इज को भी वर कर देना चाहिए, और यहाँ कम्स का एस हट जाएगा, तो शी वुड कम अर्ली इफ शी वर फ्री, एकदम मस्त हो गया। और फ्यूचर में क्या होगा कि शी विल कम अर्ली इफ शी इज फ्री, कि अगर वो फ्यूचर में फ्री होगी तो जल्दी आ जाएगी, एकदम प्योर हो गया। चलिए, वी माइट डिड अ मिस्टेक अर्लियर, अब अर्लियर मतलब पहले, तो पहले हमने शायद मिस्टेक की होगी, तो इसके लिए क्या कहना पड़ेगा कि वी माइट हैव
मेड अ मिस्टेक अर्लियर। होता क्या है कि एक तो माइट के साथ हैव लगेगा पास्ट के लिए, और मिस्टेक करने की जो अंग्रेजी होती है ना, वो डू मिस्टेक नहीं होती। अगर कोई कहता है डू मिस्टेक मतलब गलती करना, ये रॉन्ग है। होता है क्या, मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना, इसे करेक्ट कहा जाता है। तो सही कोलोकेशन यूज करना चाहिए। मेक अ मिस्टेक बना बनाया कोलोकेशन है, डू मिस्टेक नहीं होता है। ही मस्ट वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। अब अगर मुझे आईएनजी लगाना है तो आईएनजी मैं ऐसे नहीं लगा सकता। आईएनजी लगाने के लिए मुझे वर्ब में, मतलब मॉडल के बगल में बी लगाना होगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। तो मस्ट बी ही मस्ट बी वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। अब करेक्ट हो गया। तो ये 15 सेंटेंसेस था। कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा, या कुछ ना कुछ आपकी मदद हुई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ना कुछ लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।